আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित बीएसएनएल की 4G सेवा का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। शनिवार को भारत के लोगों ने देश के दूरसंचार क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से आधारित भारत संचार निगम लिमिटेड या बीएसएनएल की बहुप्रतीक्षित 4G सेवा का शुभारंभ किया। साथ ही लगभग 97,500 नए मोबाइल टावर्स का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें से 92,600 टावर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस कदम से लगभग 20 लाख नए ग्राहकों को लाभ मिलेगा। त्रिपुरा के लिए भी यह दिन खास रहा। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी त्रिपुरा जिले के मोहनपुर सब डिवीजन के बागवाड़ी ट्राइबल एरिया नौगांव में 4G सैचुरेटेड मोबाइल टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस टावर के चालू होने से कई ग्रामीण इलाकों के लोगों को पहली बार निर्बाधित आधुनिक दूरसंचार सेवा मिलेगी। बीएसएनएल की यह परियोजना न केवल दूरसंचार क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी बनेगा, क्योंकि यह नया नेटवर्क सभी भारतीय कंपनियों जैसे तेजस नेटवर्क, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और C-DOT के संयुक्त उद्यम से बनाया गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 37,000 करोड़ रुपए है। बीएसएनएल अधिकारियों ने कहा कि इस नए 4G टावर नेटवर्क को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आने वाले दिनों में इसे आसानी से 5G सेवाओं में बदला जा सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट और निर्बाधित कॉल सेवाएं भी मिल सकेगी। बीएसएनएल के नए रिचार्ज प्लान प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की तुलना में लगभग 30 से 40% सस्ते हैं, इसीलिए दूरसंचार बाजार में एक नए प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा। यह हमारी 25 साल की यात्रा में हमारे सबसे बड़े कदमों में से एक है। बीएसएनएल के अधिकारियों ने कहा कि देश के लोगों को अब पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित किफायती 4G सेवाएं मिलेगी। इस पहल के साथ बीएसएनएल का उद्देश्य देश के 27,000 दूर दराज के गाँव को 4G सेवाओं के दायरे में लाना है। विशेषज्ञों के अनुसार बीएसएनएल का यह नया कदम भारत में दूरसंचार उद्योग को एक नई दिशा देगी। इससे न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डिजिटल कनेक्टिविटी में भी क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।